Hello dear students, this is Akshay again. I am extremely sorry for this inconvenience that आज इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी सुबह तो लाइव लेक्चर नहीं ले सके हम बट स्टिल अभी अभी इलेक्ट्रिसिटी आ चुकी है तो मैं द बेस्ट आई कुड डू इज टू टेक अ रिकॉर्डेड लेक्चर लाइक दिस ओके। तो इसमें जो भी कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं होगी यू विल आस्क मी डेफिनेटली वी विल क्लियर दैट एज सुन एज पॉसिबल। तो द नेक्स्ट पॉइंट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट is called as pseudo force। ठीक है, अब ये इस कंसेप्ट को मैं एक नाम देता हूं, फेयरली मिसअंडरस्टूड कंसेप्ट। क्योंकि मुझे बहुत हंसी आती है जब बच्चे इसके बारे में कुछ कुछ मुझे लॉजिक बताना स्टार्ट करते हैं, सर सूडो फोर्स ये होता है, सूडो फोर्स वो होता है, या फिर कभी कभी मैंने बहुत देखा है। तो ये प्रॉब्लम क्या है इस कंसेप्ट के साथ कि बहुत बच्चों ने इसको मिसअंडरस्टूड किया है, और मिसअंडरस्टूड करने के पीछे जो रीजन है वो रीजन बहुत ऑब्वियस है, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बोला था। कभी कभी क्या होता है, फिजिक्स डिफिकल्ट क्यों लगता है? फिजिक्स डिफिकल्ट दो चीज़ों की वजह से लगता है। एक तो बच्चों का मैथ्स अच्छा नहीं होता कभी कभी, ओके, और मैथमेटिक्स अच्छा नहीं होगा तो इतना ज़्यादा टेंशन नहीं ले क्योंकि बेसिक मैथ्स ही यूज़ करना पड़ता है उसमें। और दूसरा होता है हम कुछ प्री अजम्पशन कर लेते हैं, मतलब यार एप्पल नीचे गिरा है तो कुछ हमने खुद में कुछ लॉजिक बना लिया। जब हमें पता चला कि न्यूटन का ये लॉ था तो हमारा दिमाग मानने से इनकार करता है। सिमिलरली सूडो फोर्स के अभी कोई कंसेप्ट बताओ, मान लो मैंने बोला आपको कि एक रेलवे की बोगी है, ये डब्बा है, इसमें आप खड़े हो ऐसे और अचानक से ये बोगी स्टार्ट हो जाती है तो आप पीछे गिरते हो। तो इसके बारे में भी आपने कुछ दिमाग में कुछ अलग लॉजिक बनाया होगा, मैं आपको कुछ और समझाऊंगा तो आपका दिमाग मानने से इनकार करेगा। तो इसलिए टफ लगता है फिजिक्स, क्योंकि हमें लगता है सर हमें कुछ नहीं आता। ऐसा नहीं है, आपने उस पर पहले से ही ज़्यादा थिंकिंग किया है एंड दैट इज़ वॉट नीडेड। समझ में आ रहा है? फिजिक्स आपका बहुत अच्छा। देखो एक कहते हैं ना, जो नास्तिक होता है, नॉन बिलीवर, वही सबसे अच्छा बिलीवर हो सकता है। उसी की तरह है, जो इधर मानने से इनकार करेगा फिजिक्स की कंसेप्ट को, वही फिजिक्स को मास्टर कर सकेगा, क्योंकि उसने खुद से लॉजिक लगाया यार पहले से। दिमाग ये लॉजिक लगाना मतलब सिंपल बात नहीं होती, ठीक है। तो अगर आपको कुछ कुछ कंसेप्ट अगर टफ लग रही है तो देख लो इसमें से मैंने जो दो रीजन बताए उसमें से कौन सा रीजन है, ठीक है, डोंट वरी। सो लेट्स स्टार्ट विद सूडो फोर्स। इसका नाम है, इसको और एक नाम है, इसको कहते हैं फॉल्स फोर्स। फॉल्स या फिर रॉन्ग या फिर झूठा, नकली, बहुत नाम है इसके, ठीक है। तो उसके बारे में हम क्यों पढ़ना है? क्योंकि वो हमें चाहिए, उसके हिसाब से हमने बहुत से क्वेश्चन सॉल्व कर लिए इससे आगे, ठीक है। तो सूडो फोर्स के बारे में सीखने से पहले मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सी कंसेप्ट बताता हूँ। मान लो, ठीक है, कि क्या हुआ है, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, शायद आपका दिमाग मानने से इनकार करे, पता नहीं क्या हो सकता है, फिर भी आई एम टेकिंग अ रिस्क, ठीक है। तो चलो, एक टंकी है, एक डब्बा है, एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे मान लो आप यहाँ पे खड़े हो, ओके, या फिर लेट से आप खड़े नहीं हो, एक पेंडुलम है और उसका जो बॉब है मैंने ऐसे लटकाया हुआ है। अभी आप यहाँ पे बैठे हो, मान लो इसको स्टार्ट किया आपने गाड़ी को, ओके। गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद लेट से t इज इक्वल टू 0.1 सेकेंड, मतलब थोड़ा से टाइम के बाद ये गाड़ी थोड़ी सी आगे चली गई ऐसे, ठीक है। फिर t इज इक्वल टू 0.2 सेकेंड के बाद ये गाड़ी थोड़ी सी और आगे चली गई, मान लो ऐसे, सही है ना। अभी गाड़ी आगे, मान लो कोई बाहर आदमी खड़ा है ग्राउंड पे, देखिए आसमान में नहीं है, ग्राउंड पे है, मैं 3D में दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये बाहर वाले आदमी को पता है कि सर गाड़ी आगे क्यों जा रही है। ये गाड़ी आगे जा रही है क्योंकि आपने यहाँ पे गाड़ी स्टार्ट की, ये इंजन इस गाड़ी को फोर्स लगाएगा और गाड़ी आगे जाएगी।
तो फोर्स जो लगा है इसके हिसाब से वो किस पे लगा है, इस डिब्बे पे लगा है, इसलिए क्या हो रहा है, गाड़ी आगे जा रही है। ये हमें सबको पता है लॉजिक, क्योंकि हम भी घर में बैठे हुए इसको देख रहे हैं कि भैया गाड़ी आगे आगे चल रही है। लेकिन फोर्स जो लगा है वो लगा है डिब्बे पे, डायरेक्टली इस बॉब पे लगा है क्या, इस डिब्बे के फ्रेम पे लगा होगा तो यहाँ पे स्ट्रिंग पे लगा होगा, लेकिन स्ट्रिंग तो ऐसे हो सकती है, यहाँ पे मेटल का रॉड होता तो ठीक है, वो ऐसे नहीं हो सकता। तो ये जो पॉइंट है इसके साथ आगे चला जाएगा गाड़ी के साथ। लेकिन जो पेंडुलम का बॉब है उस पे कोई फोर्स लगा है क्या एक्सटर्नल, इमीडिएट इतने टाइम में, नहीं लगा। तो ये अपनी जगह नहीं छोड़ेगा, ये ऐसा ही रहेगा। समझ लो बातों को, चाहिए तो रिवाइंड करके देख लो इसको, ठीक है। ये शायद इतना आगे नहीं जाएगा, ये पॉइंट जो यहाँ पे था ये यहाँ पे चला गया, ठीक है मान। तो पेंडुलम ने अपनी जगह नहीं छोड़ी, व्हाई, बिकॉज द फोर्स इज बीइंग अप्लाइड ऑन दिस डिब्बा ओनली, not on the pendulum. And Newton's first law says that until and unless an external force acts on the body, it never changes its position, its state of motion, rest, anything. तो ये जो स्ट्रिंग है क्या करेगी, स्ट्रिंग तो टूटेगी नहीं, समझ में आ रहा है। और थोड़ी देर के बाद, मान लो 3-4 सेकंड के बाद ये स्ट्रिंग इसको खींच के लेके जाएगी। आई एम टॉकिंग अबाउट इनिशियल फ्यू सेकेंड्स। तो बाहर वाले को पता है कि फोर्स जो लगा है इस टैंक पे लगा है, इसलिए टैंक आगे जा रहा है, इस पे नहीं लगा तो यहीं पे रुका है। मतलब न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, सब इसने मान लिए, सब इसके हिसाब से करेक्ट है। लेकिन मान लो इसके अंदर कोई आदमी खड़ा है डिब्बे के अंदर, उसने बाहर की दुनिया देखी ही नहीं है, ठीक है, उसको ये भी नहीं पता कि गाड़ी शुरू हुई है नहीं हुई है, कुछ नहीं पता उसको, बस अंदर वाली चीजें दिख रही है। तो उसको क्या लगेगा, भैया ये पेंडुलम मेरी तरफ क्यों आ रहा है, किसी ने फोर्स लगाया क्या इस पे, इसको लगेगा नहीं लगेगा कि पेंडुलम इसकी तरफ आ रहा है, कोई किसी ने तो हाथ नहीं लगाया इस पे, फिर भी इसको लगेगा, इस अंदर वाले को, कि मेरी तरफ पेंडुलम आ रहा है, क्योंकि इसको ये नहीं पता कि गाड़ी आगे चल रही है, ठीक है। तो इसको लगेगा कि इस पेंडुलम पे कोई एक नकली फोर्स लग रहा है, कोई एक फोर्स लग रहा है, मैजिक लग रहा है, जिसकी वजह से इसकी तरफ जा रहा है। एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड एज सूडो फोर्स। व्हाई सूडो, क्योंकि हमारे लॉजिक के हिसाब से तो सब सही है, इसमें कोई खराबी है, इस जो अंदर बैठा है ना, इसके सोच में कोई खराबी है, इसलिए इसको लग रहा है कि कोई फोर्स है, इसलिए खराब फोर्स या फिर सूडो फोर्स, ठीक है। इसमें ये पूरी कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आएगी, मुझे भी पता है, 10 या 20% भी समझ में आए बहुत है, समझ में आया। ध्यान दो ध्यान दो, ये मैंने अभी एक बोला है मैंने कंडीशन, ऐसी बहुत सी कंडीशन होती है, ठीक है। तो ये जो बाहर खड़ा है ये कहाँ पे खड़ा है, ग्राउंड पे खड़ा है, और ये कहाँ पे खड़ा है, किसी ऐसी चीज के अंदर खड़ा है जो आगे क्या हो रही है, एक्सेलरेट हो रही है, ठीक है। तो ये जो बंदा खड़ा है जिसपे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, जो ऐसी जगह पे खड़ा है जो पूरी आराम से रेस्ट में है, ऐसे हमने मान लिया, तो ऐसी वाली फ्रेम को या फिर जहां से वो देख रहा है उसको कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या फिर इनर्शियल फ्रेम, रेफरेंस फ्रेम। इसका मतलब ये है कि ये ऐसी जगह पे खड़ा है, मान लो ग्राउंड, कि जहां जिसको कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा। हमें पता है कि अर्थ घूम रही है, लेकिन अर्थ बहुत बड़ी है यार, इसलिए उसको हम क्या पकड़ लेते हैं कि कंसिडर कर लेते हैं इनर्शियल फ्रेम है ऐसे, तो उस पर कोई फोर्स नहीं। लेकिन अगर आप देखोगे नॉन इनर्शियल फ्रेम, ये अंदर वाला बंदा, तो ये देखो इसको नहीं पता, लेकिन ये ऐसे डिब्बे में खड़ा है जो आगे इस पे फोर्स लगा है ना, चिपक के यहाँ पे सीट पे बैठा है मान लो ऐसे। तो ये जो हो रहा है यहाँ पे, बाहर वाले को, जो बंदा इनर्शियल फ्रेम में बैठा है
उसको पता है कि चीजें जैसी चलनी थी वैसे चल रही है, मतलब गाड़ी पे फोर्स लगाए तो गाड़ी आगे जाएगी, पेंडुलम पे नहीं लगाए तो पेंडुलम वहीं पे रहेगा। लेकिन जो बंदा नॉन यूनिवर्सल में खड़ा है उसको लगता है कि मैं रेस्ट में हूं, मैं पूरा क्लियर हूं, बस इस ये मेरी तरफ आ रहा है, मतलब इस पे कोई तो फोर्स लग रहा है, मतलब इस पे कोई फोर्स लग रहा है, लेकिन हमें पता है कि वो नकली फोर्स है। उसने बस मान लिया कि एक फोर्स लग रहा है, लेकिन ऐसा कोई फोर्स नहीं लग रहा, क्योंकि हमें बाहर बैठ के सब लॉजिक क्लियर है। तो ये नकली फोर्स जो लग रहा है दैट इज कॉल्ड एज सूडो फोर्स। देखो मैं आपको ये सूडो फोर्स 2 मिनट में खत्म कर सकता हूँ यहाँ पे, लेकिन मुझे ये चाहिए कि आपको समझना चाहिए बेसिक बेसिक। चलो और एक एग्जांपल लेता हूँ, इसमें 10 दिन चले जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, समझना चाहिए आप। मान लो क्या हुआ है कि एक ऐसे वेज है, एक इंक्लाइन प्लेन है जो ग्राउंड के ऊपर ऐसे ऐसे मूव कर सकता है, और उस पर मैंने ऐसे ब्लॉक रखा है, मान लो ऐसे। अभी क्या होगा, मैंने शुरुआत में अगर रेस्ट में रख दिया तो ये ब्लॉक नीचे स्लाइड करेगा ग्रेविटी की वजह से ऑब्वियसली। लेकिन मान लो मैंने इसको खींचा जोर से, इसको क्या किया मैंने, जोर से खींचा, तो ये नीचे आने के बजाय इसके ऊपर रेस्ट में रहेगा। मतलब इन दोनों में अगर मान लो डिस्टेंस कितना है, x डिस्टेंस है इस एंड में और इस ब्लॉक में, कितना डिस्टेंस है x। तो इसको अगर मैं किसी फोर्स से खींचूंगा तो ये बंदा क्या है, ये फोर्स मैंने किस पे लगाया, वेज पे लगाया, तो ये यहीं पे रहेगा और वेज आगे जाएगी। लेकिन इसको यहाँ पे अगर कोई आदमी बैठा है, इसको लगेगा कि यहाँ पे रेस्ट में खड़ा ही है, हिल नहीं रहा अपनी जगह से। तो ये भी किसके, इसके हिसाब से लगेगा कि कोई इस पे अपोजिट फोर्स लग रहा है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे रेस्ट में खड़ा है। मतलब जो ग्रेविटी का फोर्स है उसका कंपोनेंट है, उसको कोई अपोज कर रहा है। समझ में आ रहा है? थोड़ा बेसिक बेसिक है, मैं और थोड़े एग्जांपल्स लेता हूँ, ठीक है। एग्जांपल्स लेके ही इसको हम क्या कर सकते हैं, कवर क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि स्यूडो फोर्स में और कुछ है ही नहीं, सिर्फ एग्जांपल्स हैं। चलो मैं फिर से बोल रहा हूँ, सूडो फोर्स अभी तक 10 या 20% भी समझ में आया, बहुत है, बेसिक बेसिक। चलो एक्सेलरेटिंग बस, मान लो आप बस में खड़े हो और बस को एक्सेलरेट किया। अभी एक्सेलरेट कैसे कर सकते हो, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो कुछ एक्सेलरेशन लगा के, फोर्स लगा के एक्सेलरेट कर सकते हो ना किसी मास को। तो यहाँ पे मान लो आप ऐसे खड़े हो, तो जो आपकी लोअर बॉडी है, मतलब कमर से नीचे की पूरी बॉडी जो है वो यहाँ पे चिपकी हुई है गाड़ी के साथ, और ऊपर वाली पूरी फ्री है। तो जब गाड़ी पे फोर्स लगेगा तो गाड़ी आगे जाएगी, उसके साथ लोअर बॉडी भी आगे जाएगी। मतलब थोड़ी देर के बाद जो सिनारियो होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि ये जो पूरी लोअर बॉडी है ये आपकी क्या होगी, थोड़ी सी आगे चली गई होगी, ठीक है, ऐसे मान रहा हूँ। और थोड़ा सा डायग्राम ये हुआ, थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद, बहुत ही थोड़ी देर के बाद, मान लो आप पे तो कोई फोर्स नहीं लगा, तो आप तो यहीं पे होंगे ऊपर वाली बॉडी, और नीचे वाली बॉडी क्या होगी, इस गाड़ी के साथ आगे चली जाएगी। तो हमें क्या लगता है, हमें ये लगता है कि कोई हमें पीछे धक्का दे रहा है, कोई हमें क्या कर रहा है, पीछे धक्का दे रहा है ऐसे लग रहा है। क्योंकि पहले जो आपके वॉल के और आपके बीच में जो डिस्टेंस था x, वो अभी x नहीं रहा, वो बढ़ गया है। तो आपको लगता है कि कोई हमें पीछे धक्का दे रहा है, लेकिन आप ये नहीं देख रहे हो कि आप ऐसी गाड़ी के अंदर हो जो आगे एक्सेलेट कर रही है। तो ऐसी फ्रेम के अंदर हो जो आगे एक्सेलेट कर रही है, जिसको हम कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम, NIF। समझ में आ रहा है? कोई बाहर बंदा खड़ा होता तो उसको पता है, पूरा क्लियर है कि भैया इस बॉडी पे कोई फोर्स नहीं लगा, नीचे वाली बॉडी पे और गाड़ी पे फोर्स लगा, इसलिए वो आगे चल रहा है। तो ये कौन सी फोर्स में, इनर्शियल फ्रेम में, और आप जो है नॉन इनर्शियल फ्रेम में। तो एक्सेलरेटिंग बस वाला कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। वही बात अगर मैं स्टॉपिंग बस की करूं, मैं ये देख रहा था रिकॉर्डिंग चल रहा है नहीं चल रहा है, एनीवेज।
जो अगर मैं वही बात किसकी करूँ, स्टॉपिंग बस की करूँ, तो बस मान लो चल रही है 20 मीटर्स पर सेकेंड से लेट से, और उसके अंदर आप खड़े हो आराम से, तो आप भी चल रहे होंगे 20 मीटर्स पर सेकेंड से। तो क्या किया, बस के ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाया मतलब फोर्स लगा, फोर्स लगा इन दी रिवर्स डायरेक्शन। तो रिवर्स डायरेक्शन में जब फोर्स लगता है तो ये जो फोर्स है ये किस पे लगेगा, गाड़ी पे लगेगा, गाड़ी के साथ आपकी लोअर बॉडी पे लगेगा। लेकिन और इसका स्पीड कम होके मान लो 10 मीटर्स पर सेकेंड हो गया गाड़ी का, लेकिन आपका तो स्पीड सेम ही है ना 20। तो आपको लगता है कि सामने वाली बॉडी पे कोई फोर्स लग रहा है, इसलिए मैं आगे फास्ट चल रहा हूँ सामने। समझ में आ रहा है, ये होता है स्टॉपिंग बस के अंदर। अब सबसे फेवरेट मेरा वाला एग्जांपल ये हुआ बस टेकिंग अ टर्न। ये मैंने बताया था आपको इनर्शिया के बारे में। क्या बताया था, मान लो आपकी बस ऐसे चल रही है, थोड़ी देर के बाद बस ने क्या ले लिया, छोटा सा टर्न ले लिया, मान लो ऐसे, ओके। और आप जो थे यहाँ पे खड़े थे, मान लो यहाँ पे बैठे थे ऐसे, यहाँ पे आप हो ऐसे, तो बस ने टर्न लिया मतलब फोर्स किस पे लगा है, बस पे लगा है, आप पे थोड़ी लगा है। तो आप तो उसी डायरेक्शन में जाओगे, डायरेक्शनल इनर्शिया आपकी चेंज नहीं होगी, तो आपको लगेगा कि आप बाहर फेंके जा रहे हो। हाँ, पहले तो आपके बीच में का डिस्टेंस मान लो 10 सेंटीमीटर था, अब जो है पूरा चिपक गए हो। मतलब आप अंदर से ये नहीं मानते कि बस टर्न ले रही है, आप मानते हो कि मुझ पे कोई फोर्स लग रहा है, दैट्स व्हाई आई एम फीलिंग लाइक आई एम बीइंग थ्रोन आउट by due to some force, but we know that that force is not real, that is pseudo force, because on you there is no force, only on the bus there is a force being applied। समझ में आ रहा है। पेंडुलम हैंगिंग ऑन एक्सेलरेटिंग बस, ये अभी अभी देख लिया कि पेंडुलम पीछे क्यों जाता है। पेंडुलम पीछे जाता है क्या, नहीं, पेंडुलम वहीं पे रहता है, गाड़ी आगे जाती है। लेकिन इफ यू आर studying the same phenomenon by sitting in the same bus, you will be in non-inertial frame। तो तुम्हें इसका स्टडी करने के लिए कोई एक नकली फोर्स क्या करना पड़ेगा, इस पे लगाना पड़ेगा, नहीं तो जादू से जाएगा कि ये पीछे। समझ में आ रहा है, सूडो फोर्स क्यों स्टडी करना है हमें, बिकॉज टू एनालाइज दिस। आप मान लो किसी ऐसे बस में खड़े हो जिसमें अचानक से चीजें हिलना स्टार्ट हो गई, तो न्यूटन का लॉ क्या कहता है, जादू सिखाता है क्या न्यूटन का लॉ, अचानक से हिलना स्टार्ट हो गया, नहीं ना, वो ऐसे था या ऐसे चला गया। बाहर वाले बंदे को जो इनर्शियल फ्रेम में है उसको पता ही क्यों हो रहा है, लेकिन आप जो नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो, आपको तो कुछ तो इस पे स्टडी करने के लिए कुछ एक एक्स्ट्रा फोर्स कंसीडर करना पड़ेगा ना, जिसकी वजह से ये पीछे जा रहा है, या फिर आपको बाहर आके उसके हिसाब से इसको स्टडी करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, तो इनर्शियल फ्रेम वाले को ये फ्रेम कितने से जा रही है ये स्टडी करना होता है, और नॉन इनर्शियल फ्रेम वाले को उसके अंदर क्या हो रहा है वो स्टडी करना होता है। जितने ज़्यादा एग्जांपल्स होंगे उतना ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। अभी तक एक 30% भी आपको थोड़ा थोड़ा बेसिक आइडिया बिल्डअप हो रहा है तो भी बहुत है। मुझे पता है ये बहुत कन्फ्यूजिंग चैप्टर है, इसलिए इसको मिसअंडरस्टूड कहते हैं। या आपको क्या करना है, लेक्चर देख के किसी बुक में इसको और एक बार पढ़ना है, ठीक है। नाउ वाटर इन द एक्सेलरेटिंग टैंक, मान लो एक टैंक है, इसमें वाटर ऐसे रखा है मान लो मैंने, और टैंक को मैंने एक्सेलेट कर दिया, तो टैंक एक्सेलेट होगा मतलब वाटर पे थोड़ी लगेगा फोर्स इतनी जल्दी, तो वाटर तो अपनी जगह वहीं पे रखेगा और टैंक आगे जाएगा। इसलिए क्या होता है, इसका वाटर सरफेस ऐसे हो जाता है, क्योंकि वाटर वहीं पे रहना चाहता है, टैंक आगे जा रहा है। तो हम खुद को मानते हैं इस एक्सेलरेटिंग फ्रेम के अंदर, नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर, और फिर हम इस पे लगाते हैं एक सूडो फोर्स, जो बाहर वाले को पता है नहीं लगना चाहिए, लेकिन हम अंदर बैठ के स्टडी कर रहे हैं ना इसको। तो अंदर जब व्हेन यू आर स्टैंडिंग इन अ नॉन इनर्शियल फ्रेम, यू ऑलवेज हैव टू कंसिडर अ सूडो फोर्स। समझ में आया, क्योंकि आप में खराबी है, बिकॉज यू आर स्टैंडिंग इन अ नॉन इनर्शियल फ्रेम, आप खुद को रेस्ट में मान रहे हो, तो आपको कहीं तो कुछ गलत पकड़ना पड़ेगा ना। सो नेगेटिव नेगेटिव विल बी पॉजिटिव। समझ में आ रहा है, तो सूडो फोर्स हर बार नहीं लगता। सूडो फोर्स कब एक्ट करना स्टार्ट करता है या फिर कब एक्ट करना स्टार्ट करता है, ऐसा हमें कंसिडर करना पड़ता है।
व्हेन यू आर स्टैंडिंग इन अ नॉन इनर्शियल फ्रेम, क्योंकि बाहर पे ग्राउंड पे जो खड़ा है उसको क्लियर है सब कि भैया वाटर को नहीं जाना है, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, इसलिए वाटर वहां पे खड़ा है। लेकिन अंदर अगर कोई बैठा है तो उसको लगेगा कि यार ये वाटर नीचे पीछे 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 जा रहा है, कोई तो इस पे फोर्स लगा रहा है। कब? जब अंदर बैठोगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के बारे में अभी नहीं देखते हैं, ये सेम है व्हेन बस इज टेकिंग टर्न। तो ये बस सर्कुलर मोशन वाले चैप्टर में देखते हैं क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। सीबीएसई के अगर स्टडी कर रहे हो तो मोशन इन प्लेन में उन्होंने इसको खत्म कर दिया है सर्कुलर मोशन को, लेकिन मैं खत्म नहीं कर रहा हूँ, मैं इसका अलग चैप्टर ले रहा हूँ क्योंकि दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। Because we are not studying for the boards, we are studying for JEE NEET, that's why it is important. So I'm taking it as a separate chapter, circular motion, okay। तो आई होप कि सुडो फोर्स की बेसिक आइडिया तो यार क्लियर हो गई है, मतलब बेसिक बेसिक सब नहीं, बेसिक बेसिक, ठीक है। तो सुडो फोर्स के बारे में हमें क्या करने हैं, थोड़े पॉइंट नोट डाउन करने, वो कर लो। चलो स्टार्ट करते हैं। सो हियर डायरेक्शन ऑफ सुडो फोर्स, ये सुडो मतलब होता ही नहीं यार, हमें कंसिडर करना पड़ता है। न्यूटन का लॉ अगर अप्लाई करना है, पेंडुलम पीछे क्यों जा रहा है, हम नीचे पीछे क्यों धकेले जा रहे हैं, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो हमें करना पड़ता है इसको स्टडी। बिकॉज हम ही ऐसी कंडीशन में है, हम ऐसे फ्रेम में है जो खुद एक्सेलरेट हो रही है, समझ में आ रहा है। तो हम सुडो फोर्स कंसिडर करना चाहिए। तो डायरेक्शन ऑफ, पहली चीज तो डायरेक्शन ऑफ सुडो फोर्स। डायरेक्शन ऑफ सुडो फोर्स कैसा होगा, अपोजिट होगा। किसके अपोजिट? टू द एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। आई एम नॉट सेइंग मोशन ऑफ द फ्रेम, आई एम सेइंग एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। मतलब मान लो गाड़ी अगर ऐसे है, उसको अपने सामने की तरफ फोर्स लगाया, मतलब ये मोशन में आ गई। तो आप जो खुद पे, मतलब आप जब नॉन इनर्शियल फ्रेम में खड़े होंगे और आपको लगता है कि आप पे कोई पीछे तरफ फोर्स लग रहा है, दैट इज व्हाट, सुडो फोर्स, बिकॉज यू आर स्टैंडिंग इन ए नॉन इनर्शियल फ्रेम। समझ में आ रहा है। तो ये जो इस फोर्स की वजह से ये जो फ्रेम एक्सेलरेट होगी, उसका डायरेक्शन विल बी फॉरवर्ड, बट द सुडो फोर्स यू नीड टू कंसिडर, because you are standing in a non-inertial frame, is opposite to that acceleration, direction of acceleration. सेम बात करूं मैं, जब गाड़ी रुक रही है, when the डिब्बा कार इज गोइंग, तो ये गाड़ी का मोशन तो आगे ही होगा, लेकिन जब ब्रेक लगाओगे तो एक्सेलरेशन विल बी इन बैकवर्ड डायरेक्शन। द सुडो फोर्स यू नीड टू कंसिडर विल बी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। समझ में आ रहा है। इसलिए आगे झुकते हो, जब गाड़ी रुकती है ना, आगे जाके गिरते हो, तो आप तो वहीं पे रहते हो। चलो फिर फ्रिक्शन की चीज़ है, छोड़ दो अभी। तो यहाँ पे देखो, इस कंडीशन में मोशन भी उसी डायरेक्शन में, सुडो फोर्स भी उसी डायरेक्शन में, इसलिए मैंने यहाँ पे अपोजिट टू द मोशन ऑफ फ्रेम नहीं कहा था, मैंने क्या कहा था, एक्सेलेरेशन ऑफ द फ्रेम। सेम चीज़ अगर हम देखें, एक पेंडुलम है मान लो ऐसे, और गाड़ी सामने की तरफ एक्सेलेरेट हो रही है तो पेंडुलम पीछे आता है, सही है। और गाड़ी अगर जब रुकती है तो पेंडुलम आगे जाके गिरता है, ये सेम हो रहा है। दैट प्रूव्स दैट डायरेक्शन ऑफ सुडो फोर्स हैज टू बी कंसिडर्ड opposite to the acceleration of frame. Getting it? Now second, magnitude of pseudo force। देखो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हमें चाहिए। magnitude of pseudo force is equal to mass of the body, ओके ध्यान रखो, एंड एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। मतलब क्या है कि मान लो एक कार है, कार का कंटेनर है जो आगे जा रहा है विद सम एक्सेलरेशन 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, और उस पे उसके अंदर 3 पेंडुलम या फिर 2 पेंडुलम जोड़े हैं, एक का मास है 2 kg और दूसरे का मास है 4 kg, ठीक है। तो जब आप अंदर बैठ के क्या कर रहे हो, इन दोनों का स्टडी कर रहे हो, तो आप कौन सी फ्रेम में आ गए, नॉन इनर्शियल फ्रेम में आ गए। when you are in non-inertial frame you always have to consider a pseudo force, इस डायरेक्शन विल बी अपोजिट टू दैट ऑफ द एक्सेलरेशन। तो इन दोनों पेंडुलम पे जो डायरेक्शन होगी सुडो फोर्स की, इट विल बी इन बैकवर्ड डायरेक्शन।
तो मतलब ये पीछे की तरफ जाएंगे ऐसे तुम्हें लगेगा, करेक्ट है। बाहर वाले को पता है क्या हो रहा है, लेकिन तुम्हें क्या लगेगा कि पीछे आ रहा है ड्यू टू सम सूडो फोर्स। लेकिन इस ब्लॉक पे मान लो ये पेंडुलम 1 है और ये पेंडुलम 2 है, द सूडो फोर्स ऑन पेंडुलम 1 विल बी व्हाट, मास ऑफ द बॉडी। कौन सी बॉडी पे लग रहा है, 2 kg की बॉडी पे, और इनटू फ्रेम ऑफ द एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन ऑफ द फ्रेम, एक्सेलेरेशन कितना हो रहा है फ्रेम का 2, so the force will be 2 into 4 Newton, pseudo force will be there on pendulum 1. If I am talking about second pendulum, the mass is 4 kg and acceleration of frame is 2, that's why 8 Newton. तो pseudo force किस पे ज़्यादा लगा, सेकेंड पेंडुलम पे, क्योंकि इसका मास ज़्यादा है। क्लियर हो रहा है, ये बेसिक चीज़ें हैं। दिस इज कंडीशन नंबर 2। थर्ड, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ सूडो फोर्स इज थ्रू द सेंटर ऑफ मास। ये सेंटर ऑफ मास वाली कंडीशन है। इसको सेंटर ऑफ मास आपको मैंने सिखाया नहीं ना, वर्क पावर एनर्जी के बाद में, तो इसको एक बार इसको कट कर दो, इसको भूल जाओ। ये दोनों कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड वाली तो बहुत ऑब्वियस है, उसके बारे में ज़्यादा मत सोचो। ओके, सो now two conditions are clear to us. Now let's consider a special case. ये होता है कभी कभी अपने साथ, ध्यान देना। क्या हो रहा है यहाँ पे, एक लिफ्ट है, दिस इज व्हाट, अ लिफ्ट, और उसके अंदर मैंने एक मास रखा है, ब्लॉक रखा है जिसका मास है m, और ये लिफ्ट जो है आगे एक्सेलेरेशन ऊपर जा रही है, एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू 3 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब इस पे जो फोर्स लग रहा है, इसने ग्रेविटी वगैरह सब कैंसल आउट करके सब नेट एक्सेलेरेशन इसका कितना है, 3 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। समझ, इसके अंदर एक ब्लॉक रखा है जिसका मास कितना है m। तो हमें पूछा गया है कि इस पे नेट फोर्स कितना होगा इस ब्लॉक पे, तो इसकी एफबीडी निकालते हैं हम। चलो, तो पहले तो इस पे डाउनवर्ड फोर्स लगेगा, दैट विल बी mg, करेक्ट है। अभी नेक्स्ट, अगर ये एक्सेलेरेशन कुछ नहीं हो रहा होता और आप अंदर खड़े नहीं हुए होते, तो इस पे जो हम फोर्स लगाना चाहते हैं उसमें सूडो फोर्स कहीं पे नहीं आता। लेकिन ये फ्रेम एक्सेलेट हो रही है, ये जो ब्लॉक है वो ऐसी फ्रेम में है विच इज एक्सेलेटिंग अपवर्ड्स, सो द सूडो फोर्स विल हैव अ डायरेक्शन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड इट्स मैग्नीट्यूड विल बी मास इनटू एक्सेलरेशन। समझ में आ रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, वो एडअप हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अगर मान लो यहाँ पे आपने इसका वेइंग किया होता, एक इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन मिलता है, देखो इस पे रख के इसका मास निकालते हैं, इसका वेट निकालते हैं, तो वो सिर्फ mg नहीं आता, उसमें ma भी ऐड हो जाता। तो द नेट फोर्स डाउनवर्ड कैन बी गिवन एज mg प्लस a। ये प्लस a क्यों आया, बिकॉज इट इज मूविंग अपवर्ड एंड सूडो फोर्स इज opposite to that of the direction which is in downward direction. That's why the net, or we can say its apparent weight, मतलब उसका एक्चुअल वेट तो mg है, लेकिन हमें जो दिखेगा यहाँ पे वेट, इट विल बी apparent, जो दिख रहा है, कितना दिख रहा है, mg में ऐड होगा ma which is सूडो फोर्स। अब आप बताओ, थोड़ा सा सोचो कि ये एक्सेलरेट डाउनवर्ड हो रही होती तो क्या होता। यही अगर एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड होता तो सूडो फोर्स अपवर्ड होता, और अगर अपवर्ड होता तो इसकी एफबीडी कैसी आती, mg नीचे होता और ma ऊपर होता। तो द नेट वेट और द अपरेंट वेट वुड हैव बीन mg माइनस ma, या फिर शॉर्ट में mg माइनस a। ठीक है, मैं अभी ज़्यादा डीप में नहीं जाता सूडो फोर्स के, लेकिन फिर भी आगे जाके थोड़े एग्जांपल्स है जो हमें सॉल्व करने आने वाले टाइम में। ठीक है, लेकिन फिर भी आज मैं सूडो फोर्स की थ्योरी कवर कर लेता हूँ कि आई होप आपको समझ में आ गया है बेसिक सूडो फोर्स क्या होता है। ओके।